हामिद तेज तेज कदमों से अपने सरकारी क्वार्टर की तरफ रवां था कि अचानक जोर से बादल गरजने शुरू हुए और हामिद जो आसमान पर काली घटाएं देखते हुए इसी खतरे के पेश नजर तेज तेज चल रहा था और तेज चलना शुरू हो गया। उसका सरकारी क्वार्टर उसके दफ्तर से कुछ ही फासले पर था, जिसकी वजह से उसे कभी सवारी की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। वो आसानी से चलते चलते चंद मिनटों में ही घर पहुंच जाता। चलते हुए जैसे ही वो अपनी गली में दाखिल हुआ, हस्बे तवक्को वो पागल उसी जगह बैठा नजर आया जहां हामिद ने उसे पहली बार आज से तकरीबन 6 साल पहले देखा था। वो आज भी उसी जगह बारिश और कीचड़ से बेनियाज कचरे के डब्बे के पास कुत्तों के साथ तशरीफ फरमा था। हामिद ने 6 साल के तवील अरसे में कभी उसे वहां से गायब नहीं देखा था। ज्यादा से ज्यादा उसकी हिजरत उस मैदान तक होती जहां कचरे का दूसरा डब्बा बिल्कुल हामिद के ऑफिस के सामने था। अगर वो गली में ना होता तो यकीनी तौर पर दूसरे डब्बे के पास सो रहा होता या अपने दोस्त कुत्तों के साथ कचरे के डब्बे में कुछ खाने के लिए तलाश कर रहा होता। जिस्म के नाम पर चंद हड्डियां जो कि उसकी फाका कशी की एक बोलती तस्वीर थी। लिबास की सूरत में चंद चीथड़े लटकाए हुए, मैले उलझे बाल, आंखों में अजीब सी वहशत और लाली लिए वो पहली नजर में किसी दूसरे सियारे की महलूक लगता। हामिद अक्सर सोचता रहता कि सख्त सर्दी के मौसम में बेरहम ठंडक जिस्म पर गर्म लिबास होने के बावजूद उसकी हड्डियों के गोदे तक उतरती महसूस हो रही थी। ये पागल चंद चिथड़ों में कैसे बर्दाश्त करता होगा। वाकई किसी ने ठीक कहा है कि जीना है तो पागल बनकर, ना खाने की फिक्र, ना कपड़ों की, ना सर्दी की, ना गर्मी की, बस अपने ख्यालात दुनिया में मसरूफ एक मजनू जो अपनी लैला की जुदाई में होशो हवास खो बैठा हो। हामिद ने पहले पहल तो इससे दूरी इख्तियार की कि पागल का क्या भरोसा, कहीं कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया वो इस पागल से मानूस होता गया। अक्सर औकात कभी फल फ्रूट जो अपने लिए खरीदता उसमें से कुछ उस पागल को भी नवाज देता या 5-10 रुपए उसे थमा देता कि जब भूख लगे तो पेट की आग बुझा सके। एक तवील अरसे से उसको देखते देखते अब हामिद को वो अपना दोस्त महसूस होने लगा। वैसे तो हामिद की ड्यूटी का मनसब उसे दोस्त बनाने की इजाज़त नहीं देता था, क्योंकि हामिद पाकिस्तान के इंतहाई हसास अदारे का मुलाजिम था। ये वो इदारा था जहाँ पर दोस्त बना तो दूर किसी अजनबी से बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन एक पागल से भला उसको क्या खतरा हो सकता था। जी हाँ, हामिद पिछले 5 सालों से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का ड्राइवर था और आज तक उसके रिकॉर्ड में उसे इंतहाई मेहनती और वफादार गुजारा जाता था और उसकी शख्सियत बेदाग थी। लेकिन फिर भी वो किसी गलती का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। और दूसरी और नहायत अहम बात जो सिर्फ हामिद के सिवा किसी को पता ना थी, वो ये कि वो पसे पर्दा रा का एजेंट था। आज से 6 साल पहले वो नकली दस्तावेजात के साथ एक पाकिस्तानी की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था और उस मुल्क के चंद ज़मीर फरोश काली भेड़ों के मुर्दा ज़मीर की भारी कीमत अदा करके ड्राइवर जैसी छोटी मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हुआ। लेकिन ये छोटी मुलाजमत उसके बड़े मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए नहायत मौजू थी और वो इंतहाई कामयाबी से अब तक इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस जैसे इदारों की आंखों में धूल झोंकता रहा। बारहा उसके अपने इदारे से एजेंटों ने नामालूम अफराद बनकर लाखों रुपए की ऑफर देकर उसका इम्तहान लिया। उसे आजमाया गया, लेकिन एक एजेंट होते हुए उसे इस बात का इदराक था कि ये उसकी आजमाइश है और वो आजमाइश में खुद को मुल्क का वफादार शहरी साबित करने में 100% कामयाब रहा। और इसी 100% कामयाब रिकॉर्ड की वजह से वो राम में भी मिस्टर 100% के नाम से मशहूर था। उसने कई मुल्कों में उनके इदारों के अंदर रहकर इंतहाई अहम राज चुराए थे और उसको पकड़ना दुश्मन का एक ख्वाब ही रहा था। इसी रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए उसे दुश्मन मुल्क के एटमी हथियारों के मालूमात और उनकी एटमी तनसीबात का नक्शा चुराने के लिए मुंतखब किया गया। और हमेशा की तरह इस बार भी वो कामयाबी के बिल्कुल नज़दीक था, क्योंकि आज सुबह उसे एक दूसरे एजेंट के जरिए जो नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर बतौर सेल्समैन काम करता था, लेकिन वो हकीकत में रा का एक इन्फॉर्मर था, मैसेज भेजा गया कि मतलूबा दवाई आ चुकी है, ले जाएं। जिसका मतलब था कि मतलूबा दस्तावेजात ऑफिस में मौजूद हैं, उड़ा लो। और हामिद इसी इंतजार में था कि कब रात की स्याही फैले और वो अपने बेदाग रिकॉर्ड में एक और कामयाबी का इजाफा करे। ठीक रात के 1 बजे जब सारी दुनिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी, वो अपनी पूरी तैयारी के साथ रात की तारीकी से मुमासले रखता काला लिबास पहने घर से बाहर निकला। उसके दीगर साजो सामान में ऑफिस और तिजोरी की डुप्लीकेट चाबियां और 9mm पिस्तौल भी शामिल था। ऑफिस और घर का दरमियानी रास्ता तय करते हुए उसे महसूस हुआ कि तूफानी मौसम, तेज हवाएं और बारिश भी उसकी कामयाबी का सामान पैदा कर रही हैं, जिनकी वजह से सड़कों पर जो इक्का दुक्का गाड़ी नजर आती थी वो आज नजर नहीं आ रही थी और काली कटाव की वजह से तारीकी में इजाफे की वजह से किसी के देखने का खदशा भी कम था। इंतहाई एहतियात के साथ वो ऑफिस के करीब कचरे के डब्बे के पास पहुंचा। मरकजी दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठे गार्ड को देखकर उसे बिल्कुल हैरत ना हुई, क्योंकि उसी इदारे का मुलाजिम होने के नाते वो गार्ड की मौजूदगी से आगाह था और उसे निमटने के लिए बेहोश करने वाली गन वो पहले ही साथ लाया था। गन निकालकर उसने गार्ड की गर्दन को निशाने पर लिया और फिर नहायत मुहारत के साथ फायर किया गया। डोप गन का डार्ट सिक्योरिटी गार्ड की गर्दन में पेवस्त हो गया
गार्ड जिस तेजी से बेंच पर ढेर हुआ, उससे साबित होता था कि ये कोई मामूली डार्ट गन नहीं थी, बल्कि प्रोफेशनल एजेंट के इस्तेमाल के लिए बनाई गई स्पेशल डोप गन थी, जिसमें इंतहाई सरीउल असर दवा इस्तेमाल की जाती है जो सेकंड में दुश्मन को दुनिया और माफिया से बेखबर कर देती है। गार्ड को बेहोश करने के बाद उसने गार्ड के पास जाकर उसकी गर्दन से सुई निकाली और गार्ड को इस तरीके से बिठाया कि देखने वाला समझे कि वो बैठे बैठे सो गया हो। अब अगला मरहला सिक्योरिटी कैमरे की आंख से बचने का था और उसे इस बात का इदराक था कि बिजली बंद होने के बाद जनरेटर ऑटोमेटिक स्टार्ट होते हैं और कैमरा दोबारा काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान कैमरे रिस्टार्ट होने के अमल की वजह से दोबारा रिकॉर्डिंग का तकरीबन 1 मिनट बाद स्टार्ट होती है और इसके लिए सिर्फ 1 मिनट का अरसा काफी था। दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होने के लिए और बिजली बंद करने के लिए वो उस बल्ब की तरफ बढ़ा जो गार्ड के बेंच के ऊपर लगा था। बल्ब उतारकर उसके ऊपर 5 रुपए का सिक्का रखने के बाद जब उसने दोबारा बल्ब को होल्डर में लगाया तो एक धमाका हुआ जिससे फ्यूज उड़ा और बिजली ऑफ हो गई। सिक्का निकालकर बल्ब दोबारा होल्डर में लगाकर वो फुर्ती से ऑफिस के दरवाजे को डुप्लीकेट चाबी से खोलकर अंदर दाखिल हुआ और चेयरमैन ऑफिस की तरफ भागने लगा। उसके पास सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। कैमरे से बचने के लिए तकरीबन 5 सेकंड बाकी थे कि वो दरवाजा खोलकर चेयरमैन के कमरे में दाखिल होने के बाद उसने सुख का सांस लिया, क्योंकि यहाँ वो महफूज था। कमरे के अंदर कैमरे नहीं थे, यहाँ वो इत्मीनान से अपना बाकी काम सर अंजाम दे सकता था। अब उसकी नज़र तिजोरी पर थी जिसमें एटमी तंसीबात का नक्शा था, वो नक्शा जो आलम इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों की बर्बादी का ऐसा सूर था जिसे फूंकते ही उन सब के लिए एक क़यामत सुगरा बर्पा हो जाती। ये एटमी हथियार सबसे बड़ा खतरा उसके अपने मुल्क के लिए था। पाकिस्तान के एटमी हथियारों की वजह से उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी थी, जो हर दम बात करते थे कि पाकिस्तान की हैसियत हमारे हाथी जैसे मुल्क के सामने एक चींटी से ज़्यादा नहीं। लेकिन अब ये चींटी हाथी के कान में दाखिल हो चुकी थी और अनकरीब हाथी का दिमाग खाना शुरू करे, इसका मरना बहुत ज़रूरी था। उसके मरते ही उसका मुल्क भी इस खतरे से आज़ाद हो जाता जो आलम कुफ़ार की जान पर बना हुआ था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी रियासत बन गया है, जिसको उम्मत मुसलमा इस्लाम का किला भी कहती है। ये किला दुश्मनान इस्लाम की आंख में खटक रहा था और आज वो किले की मजबूत फसीलों को तोड़ने आया था। वो सोच रहा था कि इस कारनामे के बाद उसका नाम हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। ये सोचते सोचते उसने तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी से तिजोरी को खोला और एटमी तंसीबात वाली फाइल जिस पर टॉप सीक्रेट लिखा हुआ था उसके अंदर मौजूद नक्शे और दफाई मालूमात की तस्वीरों को अपने डिजिटल कैमरे में महफूज करने लगा। एक पेशावर मुसव्वर की तरह हर जाविये से तस्वीरें उतारने के बाद उसने फाइल वापस रखी और तिजोरी को बंद किया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। दोबारा बिजली बंद करने के लिए उसने चेयरमैन के रूम से अटैच बाथरूम का बल्ब सिक्के के साथ फ्यूज उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया और पहले की तरह इस बार भी शॉर्ट सर्किट की वजह से जनरेटर बंद हो गया। अब जनरेटर दोबारा ऑटोमेटिक स्टार्ट होने में 2 मिनट का टाइम था और इन 2 मिनट में वो इस इमारत से बआसानी निकल सकता था। किसी को कानो कान खबर ना होती कि कोई इस मुल्क की तबाही का सामान अपने साथ लेकर निकलने में कामयाब हो चुका है। भागते हुए उसने चेयरमैन ऑफिस और मरकजी दरवाजे का रास्ता तय किया। बाहर निकलकर ऑफिस के दरवाजे को ताला लगाते हुए दिल ही दिल में हंसने लगा कि कितनी आसानी से वो कामयाब हुआ था। इतनी अहम दस्तावेजात जिसको चुराने के लिए उसे मिस्टर 100% जैसे तजुर्बाकार और ज़ेरक एजेंट को मुंतखब किया गया था, ये काम तो कोई भी मामूली एजेंट आसानी से कर लेता। ताला लगाने के बाद जैसे ही वो पलटा उस पागल को ऐन पीछे खड़ा देखकर घबरा गया। उसके पैरों थले जमीन निकल गई। उसे अच्छी तरह याद था कि बाहर निकलते हुए उसने बड़ी एहतियात से चारों तरफ नजर दौड़ाई थी। उसे कोई आदमजात तो क्या कोई जानवर तक नहीं देख रहा था। ऐसे में ये पागल एक भूत की मानद उसे ऐन पीछे नमदार हुआ था। उसका हैरान होना फितरी था। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि शायद ये पागल उसे देखकर पेट के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे आया, कुछ पैसे मिलने की आस में जिनसे वो पेट की आग बुझा सके। हाँ, ये तो पागल है जिसको वो पिछले 6 सालों से वहाँ देख रहा था। भला मैं इसको देखकर क्यों परेशान हो गया? उसे भला क्या खतरा हो सकता था? ये सोचकर उसने अपनी जेब से चंद रुपए निकालकर पागल की तरफ बढ़ाए, लेकिन पागल का रद्द अमल समझा रहा था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि उस पागल की पूरी तवज्जो उस कैमरे की तरफ मरकूज थी जिसमें एटमी तंसीबात की तस्वीरें थी। वो कैमरे को पथराई नजरों से देखे जा रहा था। अचानक उसके दिमाग में खतरे का अलार्म बजना शुरू हो गया। नहीं, ये पागल नहीं है, इसका कैमरे को देखने का अंदाज बता रहा है कि इसे कैमरे के अंदर छुपे राज का इल्म है। लेकिन हामिद ने उसे अपने दिमाग के अलार्म को नजरअंदाज करते हुए पैसों में चंद नोटों का इजाफा करके दोबारा उसकी तरफ बढ़ाए। लेकिन अब की बार पागल ने नोटों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें पकड़कर फेंक दिया और हाथ से कैमरे की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि उसे नोटों की नहीं, इस कैमरे की जरूरत है। हामिद के अंदर का सीक्रेट एजेंट एकदम बेदार हुआ और उसने अपनी कमर के साथ बंदे होलिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उसका पिस्तौल था। लेकिन उसकी पिस्तौल निकालने की हसरत ही रह गई, क्योंकि वो पागल जैसे पहले ही उसके इरादे से वाकिफ था। उसने बिजली सी तेजी से उसके बढ़ते हाथों को अपने हाथ की गिरफ्त में जकड़ लिया। अचानक हामिद दर्द से दौरा हो गया। उसे लगा कि उसका हाथ किसी आहनी शिकंजे ने जकड़ लिया हो। उसकी आहनी गिरफ्त से हामिद को लगा कि अगर वो थोड़ी सी ताकत और इस्तेमाल करे तो उसकी कलाई तोड़ डालेगा। हामिद अपनी पूरी ताकत जमा करके कैमरा उस पागल के मुंह पर दे मारा, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि पागल वैसे का वैसा उसके सामने खड़ा था।
और ऐसा लगता था जैसे कैमरा किसी दीवार पर लगा हो। पागल की गिरफ्त या उसके चेहरे के तासरात पर कोई असर नहीं हुआ था और पागल की नजरें गोया ये कहकर चढ़ा रही थी कि एक बार फिर कोशिश करके देखो। अचानक हामिद ने महसूस किया कि किसी ने उसके सर पर हथौड़ा दे मारा हो, मगर वो हथौड़ा नहीं था, उस पागल का गुस्सा था। उसके बाद हामिद के चिरागों में रोशनी ना रही। हामिद को होश आया तो उसने अपने आप को बंधा हुआ पाया अपने ही कमरे में जो उसका सरकारी क्वार्टर था, और वो पागल उसके सामने खड़ा कैमरे से तस्वीरें मिटाने में मसरूफ था। हामिद उससे मुखातिब हुआ, मिस्टर पागल, ये तो मुझे पता चल गया है कि तुम पागल नहीं, लेकिन ये नहीं पता कि तुम किस इदारे से ताल्लुक रखते हो। कौन हो तुम? सिर्फ इतना बता दो कि मिस्टर 100% को मात देने वाला कौन था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी ताकत है जिसने मेरे जैसे इंतहाई तजुर्बाकार एजेंट के बेदाग रिकॉर्ड को दागदार किया। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि तुम मुझे जिंदा रखते हो या मार डालते हो। सिर्फ इतना बताओ कि मिस्टर 100% ने जिस हस्ती से शिकस्त खाई वो कौन था? मुझे मेरे जानने वाले मिस्टर 100% कहकर पुकारते हैं। तुम्हारी पहचान क्या है? मैं राह का सबसे होशियार एजेंट हूँ। मुझे हराना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं। कौन हो तुम? इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, पुलिस, रेंजर या कोई आम आदमी? गैर मुतवक्के के तौर पर हामिद को उस पागल की आवाज सुनाई। तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं एक पागल ही हूँ। मैं वो पागल हूँ जो अपने वतन की मोहब्बत में पागल हुआ हूँ, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने वतन से दीवानगी की हद तक मोहब्बत है। मैं वो पागल हूँ जो अपनी महबूबा की तरफ आंख उठाने वालों को अपनी दीवानगी के समुंदर में बहाकर गर्क कर दूँ। मैं वो पागल हूँ जो अपने महबूब वतन की तरफ देखने वालों को अपने पागल इश्क की आग में जलाकर राख कर दूँ। मैं वो पागल हूँ जिसे वतन की मोहब्बत में ना सर्दी महसूस होती है, ना गर्मी, ना लजीज खाने की तलब, ना अच्छे कपड़ों की, ना बहादुरी के मेडल, ना कोई सरकारी मुराद, ना बीवी बच्चों का प्यार, ना माँ बाप की शफकत, ना दोस्तों की महफिल, ना पैसे की तलब। मुझे इन सब से कोई सरोकार नहीं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं वतन की हिफाजत करते शहीद हूँ तो मेरा ज़मीर मुझे शाबाशी दे और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट हो और मेरा नाम उन पागलों की लिस्ट में लिखा जाए जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। मैं वो मजनू हूँ जिसकी लैला उसका वतन पाकिस्तान है। मैं एक पागल हूँ और एक पागल ही इस वतन की हिफाजत कर सकता है, जिसकी सालमियत दुश्मनाने इस्लाम की तबाही है, जिसकी वजह से कुफार और दजाली ताकतें मुत्तहिद होकर इसे सफाई हस्ती से मिटाने की नाकाम कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हिफाजत सिर्फ हथियारों से नहीं, इसके लिए सबसे ज़रूरी होती है वतन की मोहब्बत और मर मिटने का पागलपन। हाँ, मैं पाकिस्तान के उन बेशुमार गुमनाम पागल सिपाहियों में से हूँ जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बेड़ा उठाया हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन हमारा रहनुमा? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मुझे पागल कहकर बुला, मुझे फ़ख्र होगा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इश्क में पागल हूँ। कसम उस रब्बुल आलमीन की कि अगर खुदा मुझे 1000 ज़िंदगियाँ अता करे तो भी मैं हर ज़िंदगी में ऐसा ही पागल कहलाना चाहूँगा, क्योंकि इससे बढ़कर कोई इज़्ज़त नहीं। जो इज़्ज़त रब्बुल इज़्ज़त और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर उनके बंदू की है, जो उनके नाम और दीन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश करते हैं। पागल पिस्तौल पर साइलेंसर लगाते हुए बोला, मेरी ताकत और अज़म के सामने कुफ़ार की तमाम दुनियावी ताकतें हीच हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से शुरू और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ख़त्म होती है। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मौत में सिर्फ चंद लम्हे बाकी हैं तो मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करूँगा। तो सुनो, मैं ISI हूँ। मैं पाकिस्तान के नाकाबिल तस्हीर दिफा की आखिरी लकीर हूँ। इसके साथ ही साइलेंसर लगे पिस्तौल ने एक हल्की सी आवाज़ की और पिघला हुआ शीशा हामिद के माथे में पेवस्त हुआ। हामिद हैरत भरी आंखों से दिल ही दिल में उस पागलपन की दाद देते हुए हमेशा के लिए अब्दी नींद सो गया। यही ISI का असूल है, पाकिस्तान की तरफ बुरी नज़र से देखने की सिर्फ एक सज़ा, मौत। पागल ने बड़े आराम से हामिद की जेब पर हाथ साफ किया और कमरे से चंद बेशबहा कीमती चीज़ें अपने कब्जे में की और बाहर जाकर गटर में डाल दी। उसके बाद अपने कचरे के डब्बे के पास आराम से सो गया। सुबह अखबार में खबर थी कि नामालूम डकैतों ने पाकिस्तान के सरकारी इदारे के मुलाजिम के घर डाका डाला और मुज़ाहमत के दौरान मुलाजिम, जिसका नाम हामिद बताया जाता है, डकैतों की गोली से जाँ बाक हो गया और डकैत घर से कीमती जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पाकिस्तान के तमाम गुमनाम मुहाफ़िज़ों और सिपाहियों को पाकिस्तानी अवाम का सलाम। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और ISI से अपनी मोहब्बत का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।